Hello. Hello, and in today's video I will be solving the question paper from 2018 to 2019 section C and D. And if you have any question or doubts, please write them in the comment section below so I can try to answer them. So now let's get into the video. Section C, question number 13. Okay, find HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF times LCM is equal to product of the two given number. Okay, so पहले हम क्या निकालते हैं, इनके फैक्टर निकालते हैं. ओके, 404 के फैक्टर क्या हुए, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 101, और 96 के क्या हुआ है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3. ओके, अब इसका हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है. HCF कैसे निकला, ठीक है, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4. इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमने वो लेते हैं. ठीक है, तो वो अब इसमें दोनों 404 और 96 के फैक्टर में पहले कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर एक 2 और आ रहा है. ठीक है, और कोई नंबर हमारा कॉमन नहीं है तो हम कोई डिजिट नहीं लेंगे. ठीक है, जो कॉमन नंबर होता है उसी को हम लेते हैं. ठीक है, तो 2 हमारा 2 टाइम्स आया इज इक्वल टू 4. और एलसीएम क्या लिया हमने, इनको सबको क्या कर दिया, इनके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब हमने क्या वेरीफाई क्या करना है, HCF टाइम LCM. अब हमें HCF भी पता है और LCM भी पता है. ठीक है, तो और हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर हमें दे ही रखे हैं 404 और 96, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया. क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. ये हमें इक्वेशंस दे रखी है. इफ़ 2 ऑफ इट्स 0 आर, ये रूट्स दे रखे हैं इसके. ओके, तो हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x की 4 माइनस 9x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और इसके रूट्स क्या दे रखे हैं हमें, 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3. अब हम जो इसकी है उसमें क्या कर देंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल विथ 0 रखेंगे इसको. ठीक है, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3. ओके, एक ये बन गया और अनदर क्या बना, x माइनस 2 माइनस रूट 3. अब इनके हम क्या कर देंगे, आपस में प्रोडक्ट करते. ठीक है, x माइनस 2 इधर कितनी बार है, 2 टाइम्स है. ठीक है, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और 3 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 भी 2 टाइम्स है. ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, और यहाँ हमने फार्मूला लगा लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारा gx निकल गया. ठीक है, अब हमें gx भी पता और px भी पता है, तो हम अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो हमारी px क्या था, 2x की 4 माइनस 9x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और gx क्या है हमारा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. अब लुक, यहाँ पे क्या है, 2x की 4 है, और यहाँ हमारा क्या है, ओनली 1x स्क्वायर है. अब हमें 2x की 4 लाने के लिए किसके साथ प्रोडक्ट करें कि हमारा 2x की 4 आ जाए, तो अब हम किसके साथ करेंगे, 2x की स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट करते हैं इसका होल उस gx के साथ. ओके, सो x स्क्वायर 2x स्क्वायर के साथ हमने x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2x की 4. ओके, सो अब माइनस 4x की 2x स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 8x की क्यूब. 1 के साथ करेंगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे. तो ये हमारा कट गया. अब इनमें से क्या बचा, माइनस एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ऊपर से मैंने 3x उतारा. ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस. ओके, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का. अब यहाँ पे भी यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स क्यूब है. अब हमें क्या चाहिए कि एक्स क्यूब हो जाए, तो माइनस एक्स चाहिए. ओके, तो माइनस एक्स के साथ जी एक्स की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो क्या आया, माइनस एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस एक्स की क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स क्या हुआ, प्लस 4x स्क्वायर, और 1 की माइनस एक्स के साथ क्या, माइनस एक्स. ओके, तो ये एक्स क्यूब कट गया, तो क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ऊपर से माइनस 1 उतारा. ओके, ठीक है, अब यहाँ क्या है हमारा 1x स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर. यहाँ पे पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे. ठीक है, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे gx को, तो ये हमारा
सारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, साइन अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, अब ये जो हमारा आ गया, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल रख देंगे और इसके क्या करेंगे फैक्टर बना देंगे। तो हमने रखा इसको 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर क्या बने माइनस 2x प्लस एक्स। ओके, अब इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया 2x ले लिया हमने, और इसमें से क्या कॉमन आएगा ओनली 1। ओके, तो इसके फैक्टर क्या बने 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने 2x प्लस 1 को इक्वल 0 रखा, तो x का फैक्टर क्या आया -1/2 और इसका x1, तो x के फैक्टर आगे -1/2 और 1, क्या पॉइंट्स आगे -1/2 और 1। तो ये हमारे क्या आ गए सारे पॉइंट्स हो गए, ये रूट्स हमें गिवन थे 1 -1 2 2 + 3 एंड 2 - 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए के पॉइंट्स दे रखे हमें एंड बी सी एंड डी आर दी वर्टिस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। ये अब हमें क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ओके, तो ए के पॉइंट्स, बी के, सी डी के हमें सबके पॉइंट्स पता हैं। ओके, तो हम इसमें मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है x1 प्लस x2 का अपॉन 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो अभी हमें पता है वैल्यू, ए के भी पॉइंट पता है, सी के भी पॉइंट पता है, ठीक है ना हमने, तो अब इसमें पुट कर दिए, तो ये हमारे ए सी के पॉइंट आ गए। ओके, ऐसे ही हम मिड पॉइंट ऑफ बी डी का निकालेंगे, ठीक है, बी डी के, बी के भी पॉइंट पता है, डी के भी पता है, अब इसी फार्मूले में हम इसके पॉइंट रख देंगे। तो हमारा बी डी क्या आ गया a+1 ओवर 2 और 1, ये बी डी के पॉइंट है और ये ए सी के। अब क्या है डायगोनल्स ऑफ अ बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। ओके, तो ये पॉइंट्स दे दिया हमें 1 प्लस बी ओवर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए ओवर 2 और 1। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, a+1 ओवर 2 किसके इक्वल रखा 1 के। ओके, तो a की वैल्यू आ गई 1 प्लस b2 को 1 के इक्वल रखा, तो b की वैल्यू 1 आ गई। ओके, तो ये हमारे क्या आ गए, ये हमें पॉइंट्स दे रखे थे ABCD के, हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, लेंथ ऑफ साइड AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है DC के, हमें लेंथ ऑफ साइड्स फाइंड करनी है ना, हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। अब हमें AC किसके इक्वल है CD के, तो अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। ओके, 1 + 2 पॉइंट्स हमें पता ही है AB के, ठीक है, और CD के, तो हम इसमें पॉइंट रख देते हैं 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा √10 यूनिट। ओके, अब हम क्या निकालेंगे AD किसके इक्वल है BC के, तो अब इसका निकालेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये भी क्या आ गया √10। जी हमें प्रूफ करना था लेंथ ऑफ दी साइड्स क्या आ गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a plane left 30 minutes late. Okay, its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 kilometer away in the time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed. Okay, तो अब हमने यूजुअल स्पीड प्लेन की क्या मान ली x मान ली। ओके, अब जो उसकी इंक्रीज स्पीड है वो किसके, वो थी हमारी 100 किलोमीटर पर आवर के, ठीक है, तो हमने क्या रखा x + 100 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस है उसने कवर करना है वो कितना है 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने जो उसमें टाइम लगना था उसका क्या होगा 1500 ओवर x पर आवर की, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय प्लान विद इंक्रीज स्पीड इज इक्वल टू 1500 ओवर 100 + x। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1500 ओवर x माइनस 1500 ओवर 100 + x, इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। ओके, और किसके इक्वल रखेंगे 30 ओवर 60 के, ये हमें गिवन है। ओके, 30 मिनट्स। ओके, तो ये 1/2 आ जाएगा, इसको कट करके अब इसमें से 1500 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x + 100, इसका हमने क्या लिया एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ये क्या बना 1500 टाइम्स 100 ओवर x² + 100 x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई की, फिर हमने इसके फैक्टर बनाए, ठीक है, ये हमारे x और x के फैक्टर आ गए। एक हमारा नेगेटिव है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, और जो पॉजिटिव है वो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17,
prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal। ये अब हमें डायग्राम दे रखा, ओके। सो लेट ए बी सी डी क्या हमारा एक स्क्वायर है और इसकी साइड्स क्या दे रखी है, हमें ए दे रखी है। तो हम पहले कौन सा लेते हैं, इन एंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें साइड्स पता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो किसके इक्वल हुआ, 2a स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर था ना, यहाँ पे हम रूट इसके ऊपर ले आए, ठीक है। तो क्या हुआ, अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब ए के ऊपर स्क्वायर है और रूट भी है तो कट जाएगा, तो अंडर रूट 2a बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BEC का निकालते हैं, इस पार्ट का निकालते हैं, ओके, BEC का। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, √3/4 टाइम्स साइड स्क्वायर, ओके। तो साइड्स हमें दे ही रखी है ए स्क्वायर, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम किसका निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ACF का, इस वाले पार्ट का, ओके। तो इसका अभी क्या हुआ, √3/4 √2a स्क्वायर, ओके। तो क्या आ गया इसका, 2√3/4a स्क्वायर, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम रखते हैं, तो क्या आ गया, एरिया है ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया एंगल ट्रायंगल BCF, और एरिया BCF इज इक्वल टू 1/2 एरिया एंगल ACF। तो इसका क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये हमने डायग्राम दे रखा है, अब गिवन था हमें ये, ठीक है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, ऑन विच 2 टेंजेंट, टेंजेंट कौन कौन सा, एक हमारा PM है और एक PN है, ओके। अब हमें प्रूफ क्या करना है, PM किसके इक्वल है, PN के, ओके। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ज्वाइन किसको किया, OM और ON को और OP को। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिंस टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। तो सो एंगल OMP, ये वाला OMP किसके इक्वल है, ONP के, ठीक है। ये हमें किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल POM एंड PON में क्या है हमारा, OM ON क्या है, रेडियाई है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है, P दोनों में क्या है, PO कॉमन है, OM और इसमें क्या कॉमन है, PO है ना। तो ये हमारा दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब हमने क्या किया, ट्रायंगल OMP किसके इक्वल है, ONP के, ठीक है। तो अब हमने इसमें CPCD लगाई, PM किसके इक्वल है, PN के, ये हमको हेंस प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 4 tan इज इक्वल टू 3, हमें फाइंड क्या करना है, ये 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा और +1 ओवर 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा -1। तो हम ये लेते हैं 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। अब 4 को मैं 3 के अपॉन में लिए, ठीक है। अब tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस के, ठीक है। और इसके पॉइंट को मैंने k के इक्वल रख लिया, ठीक है। तो P किसके इक्वल हुआ, 3k के, और सॉरी B किसके इक्वल हुआ, 4k के। तो अब मैंने इसमें इसकी पॉइंट्स रख दी, ठीक है। तो क्या आ गया, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, h क्या हो गया हमारा, 5k। ऐसे अब हम साइन की रखेंगे, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो इसको भी हमने k के इक्वल रखा, 3k ओवर 5k आ गया, ठीक है। k से k कट हो गया, तो साइन की थीटा क्या वैल्यू आ गई, 3/5। ऐसे ही हम कोस थीटा की निकालते हैं, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, 4/5 के। अब हमें ये इक्वेशन दे रहा है कि 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1/4 sin थीटा प्लस कोस -1। अब हमें साइन और कोस की वैल्यू पता है, हमने इनमें रख दी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, a wooden article was made by scooping out of a hemisphere from each end of a should cylinder as shown in a figure, okay. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is a radius of 3.5 centimeter, हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका, ठीक है।
तो हमें पता है रेडियस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर के। ये कितना है हमारा 3.5 के। अब हमें ये ऐसे क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, इसका फार्मूला क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स सी एस ए ऑफ। हाइट किसके इक्वल दे रखी है, 10 सेंटीमीटर के। अब हमें निकालना क्या था, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2πr/h प्लस 2 टाइम्स 2πr स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया हमारा, ठीक है, 2πr/h प्लस 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2πr/h ले सकते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचा, h प्लस 2r। तो अब हमने इसमें इनकी वैल्यूज़ रख दी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेबल बिलो शोज द सैलरीज ऑफ 280 पर्सन। ये सैलरीज दे रखी है, ये नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। ये दोनों हमें गिवन दे रखे हैं, हमें फाइंड क्या करना है, CF निकालना है, ठीक है। अब हमने इन सब का टोटल कर दिया, ठीक है। अब N क्या हमारे पास 280, ओके। तो ये क्या आ गया 140, क्योंकि हमने 2 से इसका डिवाइड किया, 140 आ गया। अब हमें CF निकालना है, ठीक है। CF जस्ट ग्रेटर देन 140 इज 182। और मीडियन क्लास क्या निकली इनकी, 10 और -15। ये L क्या हमारे पास 10, H क्या है 5, N 280 और CF क्या है 49 और F क्या दे रखा है हमें 133, ओके। ये हमने निकाला। अब इस फार्मूले में, मीडियन के फार्मूले में हमने इसमें पुट कर दिया। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF ओवर F टाइम्स H। अब हमने इनमें वैल्यू पुट कर दी इन सब की, तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। So section D. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go to 24 km, okay, upstream. Then 2 returns downstreams to the same spots and find the speeds of the stream. अब हमें ये क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, ओके। वाटर कितना दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर से, और स्पीड क्या दे रखी है इसकी स्ट्रीम की, x किलोमीटर, ओके। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ओके ओके। तो इसकी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हुई, 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और इसका टाइम ऑफ स्ट्रीम क्या रही, इजिकल टू 24 ओवर 18 माइनस x, और इसका डाउन स्ट्रीम की जनरली क्या है 24 ओवर 8 प्लस x, ओके। तो अब हमने इनको इक्वेशन बनाई इनके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 24 ओवर 18 माइनस x माइनस 24 ओवर 18 प्लस x इजिकल टू 1। हमने LCM लिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आया, इसके इक्वल 14x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन बनाई एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर क्या बने, प्लस के 54 और -6x, ओके। अब हमने इसमें x के फैक्टर क्या है हमारे -54 और 6, ओके। हम क्या करेंगे, इस जो नेगेटिव है उसको रिजेक्ट कर देंगे, ओके, क्योंकि स्पीड कभी भी क्या होती है, नेगेटिव में नहीं होती, ओके। तो x किस में होगी, x की वैल्यू क्या होगी हमारी 6, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन AP कितने किसके इक्वल है 32 के, एंड द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट, ओके, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म, ये दे रखा है हमें क्या फाइंड करना है, नंबर। अब हमने क्या किया, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A, फर्स्ट टर्म क्या हुई A, और कॉमन डिफरेंस को हमने क्या किया D से, ठीक है। तो अब हम इसके हमने 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो क्या हुआ A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D। अब हमने इन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हमें AP किसके इक्वल दे रखा है 32 के, तो हमने यहाँ पे रख दिया। इससे हमें क्या हो जाएगा, A की वैल्यू हमें मिल जाएगी, A की वैल्यू आ गई हमारी पास, ठीक है। इसको हमने 1 इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट भी निकालना है ना, हमें दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडल टर्म, और किसके इक्वल रखना है 7:15 के। तो इन सब का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, A माइनस 3D, A प्लस 3D
रेशो ए माइनस डी ए प्लस डी, इनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। रेशो क्या कर सकते हैं हम, ओवर में लिख सकते हैं ना, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने वैल्यू पुट कर दी इसमें, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमारी 8 आ गई थी ना, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया 64 माइनस 9d स्क्वायर ओवर 64d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 15, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई की और इससे हमारा d की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब d की क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पहले हम पॉजिटिव रखेंगे इन 4 टर्म्स में, जो हमें थी हमारी a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस 3d, ठीक है। a माइनस 3d रखा तो 2 आया, a माइनस डी रखा तो इसमें वैल्यू पुट की 6, a प्लस डी की क्या आई 10, a प्लस 3d को सोल्व किया तो 14। अब हम d में -2 पुट करेंगे तो ये हमारी सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अब क्या होगा, जो हमने ए पी सीरीज थी हमारी क्या आ जाएगी, 2 6 10 4 और 14 10 6 और 2, ये सारे क्या हमारे नंबर आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, प्रूव दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड। ये अब हमें ए बी सी क्या दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और ए क्या है, एक राइट एंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो ये बी सी स्क्वायर है वो किस इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के, ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, इसमें जो ए डी है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के। अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहले जो ए डी बी है और बी बी ए सी, ओके। पहले ये वाला एंगल प्रूव करेंगे फिर ये वाला प्रूव करेंगे। अब इन दोनों में क्या है, एंगल बी कॉमन है ना दोनों में, ठीक है। और जो एंगल ए डी बी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी सी के, क्योंकि दोनों में क्या है 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल ए डी बी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल बी ए सी के, ठीक है। तो ए बी ओवर बी सी किसके इक्वल है, बी डी ओवर ए बी के। हमने यहाँ पे सी पी सी डी लगाया है, अभी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी सी प्लस बी डी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही हम सिमिलरली क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी किसके सिमिलर है, सी ए पी के, ठीक है। यहाँ से हम ए सी स्क्वायर निकालेंगे, ए सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी सी टाइम्स डी सी, हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करके क्या है हमारे पास, बी सी टाइम्स बी डी प्लस बी सी टाइम्स सी डी, ओके। अब इन दोनों में से क्या है, बी सी क्या है, कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, बी डी प्लस सी डी। तो बी डी प्लस सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, हमने यही प्रूव करना था, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी विद बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर का और एंगल ए बी सी किसके इक्वल दे रखा है 60 के। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है साइड्स आर 3/4 ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ए बी सी। ये मैंने बनाया है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, कैसे कैसे करना है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए ओवर 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 10 ए। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ओके। अब इसमें साइन ए है इधर और यहाँ साइन क्यूब है, तो हम साइन ए कॉमन ले सकते हैं, हमने लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे हमने अब इसमें से कोस ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2 कोस स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। तो अब हमने कोस स्क्वायर ए की जगह क्या फार्मूला रख दिया इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। अब यहाँ मल्टीप्लाई है 2, तो इसको मल्टीप्लाई होगा 2 का 1 के साथ तो 2 आया, 2 की साइन के स्क्वायर के साथ होगी तो 2 साइन स्क्वायर ए आया, ठीक है, -1। अब 2 में से -1 गया 1 आ गया, ओके, -2 साइन स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ऊपर भी -1 2 साइन स्क्वायर है और नीचे भी, तो ये दोनों कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन ओवर कोस ए किसके इक्वल हुआ 10 के, ये हमको प्रूव करना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है हमारा, द डायमीटर ऑफ द लोअर एंड अपर एंड ऑफ अ बकेट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कॉन, ओके, 10 centimeter and 30 centimeter. If its height is at 24 centimeter, find क्या करना है हमें, the area of the metal sheet used to make the bucket, okay। पहले हम फर्स्ट
प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हमें हाइट भी दे रखी है किसके इक्वल 24 गिवन है ये हमें। ठीक है, डायमीटर भी दे रखा है हमें लोअर एंड का क्या है 10, रेडियस लोअर एंड का 5 दे रखा है, डायमीटर अपर एंड का क्या दे रखा है 30 सेंटीमीटर और रेडियस अपर एंड इसका 50। ये हमें सब कुछ गिवन है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो हम इससे क्या निकालेंगे स्लैंट हाइट निकालेंगे। स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, एच की भी पता है हमें, अपर पार्ट्स की भी पता है और लोअर आर की भी पता है, तो हमने इसमें पुट कर दी। तो यहाँ से हमारा स्लैंट हाइट निकल गया। ओके, तो स्लैंट हाइट क्या निकला 26 सेंटीमीटर। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था द एरिया ऑफ द मेटल शीट। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, ये हुआ CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ अ बेस। तो हमने रख दिया इसमें पाई L R प्लस आर ओके प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें हमने अब पाई कॉमन ले लिया, दोनों में पाई कॉमन आ रहा था। ठीक है, और इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड वो क्या कह रहा है वाई वी शुड अवॉइड द बकेट मेड बाय ऑर्डरिंग प्लास्टिक। क्यों करते हैं अवॉइड, क्योंकि ये क्या होती है एक प्लास्टिक की बनी होती है जो हार्मफुल करती है एनवायरनमेंट को, इसको अवॉइड ही करते हैं। ठीक है, अवॉइड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। ओके, टॉप ऑफ ओके और द फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ depressions of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। हमें टू शिप्स का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, हमें √3 की वैल्यू दे रखी है गिवन, तो हमें ये लगानी है। ठीक है, अब ये हमें डायग्राम दे रखा है। ओके, जो ए बी है, ए बी क्या है हमारा एक लाइट हाउस है। ठीक है, और किस पॉइंट पे है C एंड D पे। ओके, तो हम पहले क्या लेते हैं इन एंगल ट्रायंगल ABC ये लेते हैं। ठीक है, जो ये BC है किसके ओवर है ए इक्वल हुआ, तो किसके इक्वल हुआ कोट के। ओके, BC क्या हुआ हमारा बेस ओवर परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है कोट के। ठीक है, अब कोट ये हमें क्या दे रखा है 45 डिग्री के इक्वल गिवन दे रखा है। तो अब BC की वैल्यू हमें पता है x है और AB भी हमें गिवन दे रखा है 100, कोट 45 क्या होता है 1, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल गई। ओके, अब हम क्या निकालेंगे इन एंगल ABD इसका, और इसका किसके इक्वल दे रखा है 30 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो BD ओवर AB किसके इक्वल है कोट 30 के, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमें कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक है, ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकाल देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप किसके इक्वल है y माइनस एक्स, इसमें हम y और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी f ऑफ द क्लास। ये अब हमें क्लास इंटरवल्स दे रखे और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इससे हम पहले क्या निकालेंगे मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, अब ये हमें गिवन ही है f। ठीक है, तो अब हम इनकी आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे F1 और Fi और Xi की, तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब जो Fi है इसको हम प्लस कर लेते हैं और इनको भी हम प्लस कर देते हैं। अब इसका फार्मूला मीन का फार्मूला लगा देंगे। अब मीन हमें किसके इक्वल दे रखा है 18, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, ये हमें गिवन है। तो हम मीन का फार्मूला क्या होता है सिग्मा Fi Xi ओवर सिग्मा Fi इज इक्वल टू 18, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा मीन निकल आएगा। ओके, so if you want to look at the paper, the link in the description box below. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.